आज हम कक्षा 9 की किताब में शामिल राजेश जोशी की कविता का पाठ करेंगे। कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता पढ़ें उससे पहले हम आइए देख लेते हैं थोड़ा सा राजेश जोशी जी के बारे में। राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। तो यह संक्षिप्त परिचय राजेश जोशी का रहा। अब हम थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं कि जो यह प्रस्तुत कविता है, बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है इस कविता में। कवि ने उस पर सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है, जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। तो आइए देखते हैं कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का शीर्षक है। शुरू करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं।
तो इस तरह आपने देखा कि इस कविता में जो बच्चों का बचपन छिन जाता है, जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, जिन बच्चों को खेल के मैदान मिलने चाहिए, रंग बिरंगे खिलौने मिलने चाहिए, पुस्तकें मिलनी चाहिए, उन्हें किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री, किसी रोड बनाने वाले ठेकेदार के पास काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। इस कविता में इसी बात का जिक्र किया गया है, चिंता प्रकट की गई है और यह बड़ी मार्मिक कविता है। आप इसको एक बार देखिए, खासकर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कि सुबह का एक दृश्य है, जाड़े का समय है, कोहरे से ढकी हुई सड़क है और उस पर वह बच्चे काम पर जा रहे हैं, एकदम सुबह सुबह जा रहे हैं। बात यह है कि इसको बताना या विवरण मतलब विस्तार से इसको बताना कि देखो बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह अपने आप में ही बड़ी भयानक पंक्ति है। सही बताएं तो इसे सवाल की तरह देखा जाना चाहिए कि भाई ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, हुआ क्या है। और यही सवाल कभी भी करते हैं और सवाल करते हुए कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में सारी गेंदें गिर गई हैं, क्या दीमकों ने सारी किताबों को खा लिया है, क्या काले पहाड़ के नीचे सारे खिलौने दब गए हैं, या कोई भूकंप आया है जिसमें सारे मदरसों की इमारतें जो हैं वो ढह गई हैं। क्या ऐसा क्या हुआ है, क्या सारे मैदान जो खेल के मैदान हैं, सारे बागीचे जिसमें बच्चे खेलते हैं, घरों के आंगन जिसमें बच्चों का हुड़दंग रहता है, सब कुछ खत्म हो गया है। यह सवाल करते हुए कवि कहते हैं कि अगर ये सब खत्म हो गया तो फिर इस दुनिया में कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो बताते हैं कि ये सारी चीजें हस्ब मामूल हैं, मतलब मौजूद हैं। और कहते हैं अगर ऐसा होता कि सब चीजें खत्म हो जाती तो सोचो कितना भयानक, कितनी भयानक बात होती। लेकिन ऐसा तो है नहीं, सारी चीजें हैं और सारी चीजों के रहने के बावजूद अगर बच्चे काम पर जा रहे हैं तो यह अपने आप में शर्म का विषय है, किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी परिवार के लिए। इस तरह से राजेश जोशी बच्चों के प्रति, उनके बचपन के प्रति इस कविता में अपनी बात रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।